Hello students, welcome in HVGK Hub. TST Special 2020 सीरीज साइंस सेक्शन। इस सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। A to Z सिलेबस, जितने भी क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम टाइम एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डोंट मिस दिस चांस स्टूडेंट्स। Success is nothing more than a few simple disciplines and practice every day. So let's begin. If you have any doubt or any query or you want to join our class course, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. Let's begin. First question of this series is, who is most likely to develop scurvy, which is a vitamin C deficiency? किसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं स्कर्वी के? अ प्रेग्नेंट वुमेन, अ मालनरिश्ड चाइल्ड, अ लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक, अ पर्सन विद ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। किसमें मोस्ट चांसेस रहते हैं? स्टूडेंट्स, you can tick your answer and at the end of video you can analyze your preparations. So tick your answer, take your 5 seconds. Here right answer is option number C, a long time alcoholic. एक लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक पर्सन में स्कर्वी होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। नेक्स्ट इज, इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर आप एक एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसमें आप कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं होता ईएमएफ में। इंक्रीजेज द ईएमएफ, ईएमएफ बिकम्स जीरो। अगर आप एसी जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में इंक्रीज कर देते हो, इससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर A is the right answer. Next question is, the reaction responsible for the radiant energy of the sun is, reaction responsible for the radiant energy of the sun is, सन की रेडियंट एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन क्या रहती है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, कंबस्शन। Most repetitive questions in TC exams. What can be the right answer? Here right answer is option number B, nuclear fusion. The reaction responsible for the radiant energy of the sun is nuclear fusion. Next is, which of the following is a fat soluble vitamin? इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगर हम बात करें डिफरेंट विटामिन की, हियर विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके अलावा जितनी भी विटामिन्स हैं वो आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स रहती हैं। ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट इज, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, गन मेटल एक अलॉय है किसका? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टिन, कॉपर, जिंक एंड टिन, कॉपर, जिंक एंड निकल। व्हाट कैन बी द राइट आंसर? The right answer is option number C, gunmetal is an alloy of copper, zinc and tin. Next is, what is the health effects of excess fluoride in drinking water? अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड रहता है तो इसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? फ्लोरोसिस, टूथएक्स, लंग डिजीज, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
इट रिजल्ट्स इनटू फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस क्या होता है? क्रॉनिक कंडीशन है काउज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोराइड कंपाउंड्स, फ्लोरीन कंपाउंड्स. इसमें क्या होता है? टीथ की मॉटलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और कई बार लिगामेंट्स की कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट इज एसी जनरेटर कन्वर्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एसी जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है और किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और ऑल ऑफ दीज. अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट टाइम आपके एग्जाम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन. नेक्स्ट इज silver nitrate produces a black stain on the skin due to produce करती है. तो इसका क्या कारण रहता है? Being a strong reducing agent, its corrosive action, or formation of complex compounds, or its reduction to metallic silver. क्या रीजन रहता है कि सिल्वर नाइट्रेट ब्लैक स्टेन प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर? ये राइट आंसर इज रिडक्शन टू मेटालिक सिल्वर. सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर. इनमें से किस रिवर को संसार की सबसे दूषित नदी कहा जाता है? गंगा रिवर, चेनाब रिवर, कावेरी रिवर, यमुना रिवर. गंगा रिवर. गंगा रिवर is called the world's most polluted river. Next is which ray is the least deviated by a prism. कौन सी रे प्रिज्म के द्वारा सबसे कम डेविएट की जाती है? वॉयलेट रे, ग्रीन रे, रेड रे, येलो रे. The right answer is option number C, red ray. More the wavelength of the light ray, less will be their deviation. And सबसे कम डेविएशन रेड रे की रहती है और सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी रहती है? वॉयलेट रे की. नेक्स्ट इज द डिस्पर्सिव पावर विल बी मैक्सिमम फॉर. किस तरह के गिलास में डिस्पर्सिव पावर मैक्सिमम रहती है? फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, मिक्सचर ऑफ ग्लास, नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इन flint glass there is maximum dispersive power. Next is chromosomes were first observed by. क्रोमोसोम सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे? फ्लेमिंग, बाल्डियर, स्ट्रॉसबर्गर, हॉफमिस्टर. Here right answer is option number A by Fleming. Wilhelm Friedrich Benedict. इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी. इट्स नॉट फ्लेमिंग, इट्स हॉफमिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हॉफमिस्टर के द्वारा क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया गया था. विल्हेल्म फ्रेडरिक बेनेडिक्ट हॉफमिस्टर बाद जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट थे जिन्होंने डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस में सबसे पहले क्रोमोसोम्स को देखा था 1848 में. उसके बाद डब्ल्यू वाल्डियर ने टर्म कॉइन की थी क्रोमोसोम 1888 में. उसके बाद जो हॉफमिस्टर थे, सबसे पहले हॉफमिस्टर थे, इनको ऑब्जर्व किया था एक डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस में 1848 में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Chromosomes were first observed by Hofmeister. Next is which oxide is amphoteric.
कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. What is amphoteric oxides? Yes, students. Amphoteric oxides are these are a molecule or ion that can react both as an acid as well as a base. So here right answer is option number C. Beryllium oxide is an amphoteric oxide. Next is नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ. नायलॉन थ्रेड किसके बने होते हैं? पॉलिएस्टर पॉलीमर, पॉलीएमाइड पॉलीमर, पॉलीइथाइलिन पॉलीमर, पॉलीविनाइल पॉलीमर. नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. पॉलीएमाइड पॉलीमर क्या होता है? एक ऐसा पॉलीमर विद रिपीटिंग यूनिट्स लिंक्ड बाय अमाइड बॉन्ड्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट. इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंडक्टिव एलिमेंट है? कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, सिल्वर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर. सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट. नेक्स्ट, chromosomes found in the salivary gland of ड्रोसोफिला इज. ड्रोसोफिला की सैलरी ग्लैंड में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स कौन से हैं? पॉलिटीन, लैम्प्रस, सुपर न्यूमेररी और बी क्रोमोसोम्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इन chromosomes found in the salivary gland of Drosophila is polytene. Polytene chromosomes क्या होते हैं? Polytene chromosomes are the largest chromosomes first reported by E.Z. Balbiani. Next is rusting of iron could takes place in. Rusting of iron किस में प्लेस हो सकती है? डिस्टिल्ड वाटर में, ऑर्डिनरी वाटर में, डिस्टिल्ड एंड ऑर्डिनरी वाटर, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, both in distilled as well as ordinary water. Next is with the increase in temperature the resistance of semiconductors. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Resistance of semiconductor decreases with increase in temperature. There is inverse relation between temperature and resistance. Next is the colors on the soap bubble is due to. एक soap bubble के ऊपर कलर किस कारण होते हैं? Interference, polarization, diffraction, reflection. It's due to interference of light. Option number A is the right answer. जैसे ही हम अपनी आईज की पोजीशन चेंज करते हैं, बबल से अमिट होने वाली लाइट जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की है उसका पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाता है. इससे डिफरेंट वेवलेंथ जो अब हमें डिफरेंट इंटेंसिटीज की विजिबल होती है, जिसके कारण जो बबल हुआ है वो हमें कलर्ड अपीयर होता है. ड्यू टू चेंज इन path difference, soap bubble appeared colored. Next is, so this is all about today. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe and press the bell icon to further notifications. And for any query and doubt, you can consult on our WhatsApp number 82787237115. Thank you.